किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि आपको भगवान इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है जितना आपने मांग रखा है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी पुराने ज़माने की है। एक सेठ थे, उनके पास एक नौकर था। वो नौकर बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही वफादार था, बहुत दिनों से उनके यहाँ काम कर रहा था। तो एक दिन उसके मन में आया, एक दिन उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं जगन्नाथ जी का, भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है, जाओ दर्शन करके आओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे देखो, मैं तो इतने कामों में व्यस्त रहता हूँ, कहीं जा नहीं पाता, भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। तुम जाओ, तुम्हारे बहाने मैं भी दर्शन कर लूँगा। और हाँ, ये लो मेरे 100 रुपये, ये वहाँ पर चढ़ा देना और मेरी तरफ से भगवान को प्रणाम कह देना। जैसा कि उमन व्यवहार में होता है, कभी कभी कोई जा रहा होता तो हम लोग भी ऐसा कर देते हैं। नौकर निकला, क्योंकि बहुत पहले की बात है, पैदल ही जा रहा था। तो रास्ते में जाते जाते उसको बहुत सारे लोग, क्योंकि दर्शन के लिए बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो लोग मिलते हैं। कुछ साधु संत भी जा रहे थे। उसी में एक संतों का समूह कहीं बैठा हुआ था। तो आदमी देखता है, जो नौकर उसका, वो देखता है कि लोग थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्यासे हैं, इनको भूख लगी है। तो उसके मन में भाई ख्याल आता है कि सेठ जी ने पैसा दिया है, 100 रुपये हमारे पास है, हम उसमें से कुछ पैसे से इन लोगों को कुछ खिला देते हैं और जो बचेगा वो चढ़ा देंगे। और वहाँ जाकर चढ़ाएं, क्योंकि पैसा तो हम चढ़ाएंगे ही, तो सेठ जी जब पूछेंगे बता देंगे हाँ कि हमने पैसा चढ़ा दिया। ऐसा करता है, उनको खिला पिला देता है साधु संतों को, फिर आगे चला जाता है। तो इस खिलाने में उसके 100 रुपये में से 95 रुपये खर्च हो जाते हैं। 95 रुपये खर्च हो गए, और जो 5 रुपये नगद बचते हैं वो वहाँ पहुँचता है, मंदिर में पहुँचता है, भगवान के दर्शन करता है और सेठ जी के द्वारा दिए हुए 5 रुपये चढ़ाता है प्रभु के चरणों में और कहता, सेठ जी हमारे, कहता भगवान हमारे सेठ जी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, उन्होंने आपके लिए ये भेंट दी है। ऐसा करके दर्शन करता है, फिर वो वापस होता है। चूंकि उसकी यात्रा लंबी थी, तो इस यात्रा में उसको 2-3 दिन लग जाने थे। इधर सेठ जी को एक दिन रात में स्वप्न आता है, सो रहे थे, स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी आए और उनसे पूछने लगे कि भाई आपने, सेठ आपके 95 रुपये हमको मिल गए, आपकी बरकत होती रहे, आप हमेशा सही रहें, ऐसा आशीर्वाद दे करके चले गए। इधर जब उनका नौकर पहुंचा और सेठ जी के यहाँ पहुंचा, सेठ जी ने बोला, कहो कैसी रही यात्रा। उसने कहा, सेठ जी यात्रा बहुत अच्छी रही, और आपने जो पैसे दिए थे वो चढ़ा दिए, और आपने जो पैसे दिए थे उसको भी चढ़ा दिए। सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अच्छा किए चढ़ा दिए, लेकिन ये बताओ तुमने 95 रुपये चढ़ा दिए, 5 रुपये क्या कोई समस्या आ गई थी? 5 रुपये क्या किया? अब वो नौकर दूसरा चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया और सेठ जी की तरफ देखने लगा, ये आपको किसने बताया कि हमने 95 रुपये चढ़ाए, 5 रुपये नहीं चढ़ाए? तो सेठ जी ने कहा कि भगवान हमारे स्वप्न में आए थे, उन्होंने कहा, सेठ जी आपके 95 रुपये हमें मिल गए। तो फिर मैं सोचने लगा कि मैंने तो 100 रुपये दिए थे, 5 कहाँ गए? तो उस जो सेठ का नौकर था उसने कहा, गजब माया है भगवान की, सेठ जी हमने तो सिर्फ 5 रुपये नगद चढ़ाए, 95 रुपये तो हमने दूसरों को खिलाने में लगा दिया, और वो जो दूसरों को खिलाया, कुछ पिलाया, जो साधु संत थे, थोड़ा हमको गरीब दिखे, असहाय दिखे, उनको हमने खिला दिया। वो रुपये चढ़ाए हुए, यहाँ वो रुपये चढ़ाए हुए में आ गए भगवान को, वो रुपये ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन जो मैंने नगद दिया उसको भगवान भूल गए। छोटी सी कहानी ये हमें सिखाती है कि लोगों को चेहरे पर मुस्कान बांटते चलिए, लोगों को खुश करते चलिए, और वास्तव में सच्ची मानव सेवा ही सच्ची सेवा है, वही भगवान की सेवा है। इसलिए जब भी मौका मिले, अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर कोई ऐसा आदमी दिखता है तो उसकी थोड़ा मदद किया करिए, उसकी मदद कर दीजिए, उसके चेहरे पर मुस्कान लाइए। यकीन मानिए आपकी यात्रा बहुत सुखद होगी और भगवान आपके इस कार्य से बहुत ही खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, भगवान ने जो कुछ दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, क्योंकि ऊपर वाले आपके किए हुए कर्म को न कभी भूलते हैं और उसका फल देने में ना वे कभी भूल करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान एक न एक दिन उसका फल आपको अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।